क्या लग गया मुंह पे? गमला पोत रहे थे तो मुंह पे लग गया। स्नेहा ने करवाया? हाँ हाँ, सारे काम जैसे बोले थे ऐसे। दीदी वो सितू भैया को अब दूसरा पैर दीजिए। अरे बेटा अरे मत करो। वाह क्या नजारा, एक जमाई चप्पल पहनाता है और एक जमाई पैर दबाता है। हमारी बात हो गई है मम्मी से आपके पापा के बारे में। आपके पापा को किसी भी रस्म रिवाज में आने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान आपको पहले दिन से झूठ बोल रहा है ना, तो उसका मतलब यही हुआ कि वो आपके प्रति सच्चा ही नहीं है। मास्टर जी लेटर सिगरेट पीते हैं क्या? लगता है ये बात हमारे दिलो दिमाग में घर कर गई है। साना जी का कोई मैसेज नहीं आया है। दी देखो ये कितने इजी स्टेप्स बता रहे हैं, आप भी आ जाओ जल्दी आओ। नहीं हमारा मन नहीं है। दी आपकी मेहंदी के फंक्शन में ना सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आपने एक बार भी डांस की रिहर्सल नहीं किया। ये बहुत इजी सिखा रहे हैं, आ जाओ ना। नाश्ता वास्ता हमसे नहीं होगा सभी, तुम लोग कर लो ना। आप तो ना मुरली सर की बात को पकड़ कर ही बैठ गए हैं। माफ कर दो ना उन्हें। माँ हमेशा क्या कहती है, क्षमा दान महादान। क्षमा से बड़ा दान तो कोई होता ही नहीं ना। क्या करे सोनी, जब एक बात नजरअंदाज करते हैं तो दूसरा बात सामने आ जाता है। तुमने देखा नहीं कैसे अपने पॉकेट से वो लाइटर वहाँ निकाला? सच में सिगरेट? तुम नहीं दी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैथ्स के साथ साथ ना फिजिक्स के भी टीचर है हमारे। लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट होगा इसलिए लेकर आए होंगे, थोड़ा सोचो ना। पर वो तुम्हारी दोस्त काव्या, क्या? वो भी तो कह रही थी उसके वो बहन का जिसके साथ रिश्ता हुआ था, वो एक झूठ बोला, दूसरा झूठ बोला, फिर पता लगा कि वो इतनी सारी लड़कियों के साथ। ये भगवान दी, आप भी ना कौन सी बात को किससे जोड़ लिए हैं? मुरली सर वैसे नहीं है। आपका ये जो वहम है ना, इसको दूर करने के लिए हमको सोचते हैं। पर का दिमाग तो चलने दो। आइडिया, आप यही रुको, हम अभी आते हैं। कहाँ जा रही हो? आ रहे हैं दी। तुम शांता मौसी के फोन के साथ क्या कर रही हो? जाओ वापस देकर आओ। नहीं, हम शांता मौसी के फोन से मुरली सर को मैसेज करें। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही हो, फोन वापस देकर आओ तुम। थी मुरली सर के पास शांता मौसी का नंबर नहीं होगा ना, ये नंबर उनके लिए अनजान है। देखना आपका ये जो वहम है ना वो दूर हो जाएगा, क्योंकि मुरली सर इस मैसेज को देखकर इसे नजरअंदाज करेंगे। हम कह रहे हैं हमको ये सब नहीं ठीक लग रहा है। क्या लिख रही हो तुम? हम मुरली सर का नंबर ले रहे हैं। कहाँ लिख रही हो? हमें बता क्यों नहीं रही हो? हम उनको बस इतना लिखेंगे, हाय कैसे हो, बहुत दिनों से मिले नहीं। और देखना वो इस मैसेज को नजरअंदाज करेंगे, और अगर रिप्लाई भी आया ना तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि कौन हो तुम, क्यों हमें ऐसा मैसेज कर रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। अरे कुसुम, पकौड़े शिकौड़े बना लो यार थोड़े से। हाय, हाउ आर यू? बड़े दिनों से मिले नहीं है। मास्टर साहब को उनकी स्टूडेंट्स मिस कर रही हैं। हाँ? चलिए हम भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। जवाब दिए? क्या लिखे? बताओगी? तुमसे पूछ रहे हैं कहाँ लिखे? कहाँ जवाब है? बताओगी? दिल का निशान भेजा है। बताओ कब मिलना है? तुम तो
बोली थी जवाब नहीं देंगे। दी अब इधर बैठो बैठो। आप ज्यादा सोच रहे हो। अभी हम ना एक काम करते हैं, हम कल उनसे कॉलेज में बात करेंगे। कुछ गलतफहमी हो सकती है ना। दीदिया सीधा सीधा वो लोग दहेज ही तो मांग रहे हैं। ये सब ना हमारे यहाँ नेक की रस्म है। आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे दहेज की मांग कर रहे हैं। शांता, शांता, उनके यहाँ रिवाज है कि शादी में खर्चा लड़की वाले ही करते हैं, तो हमको तो करना पड़ेगा ना। और फिर मुरली बेटे के पिताजी बता रहे थे कि उनकी बेटी की शादी में भी दोनों तरफ का खर्चा वही किए थे, तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं कि उनको बच्चों के लिए एक अलग सा कमरा बनवाना है, तो उसमें रहेगी तो सहाना ना। और जो हम भेंट उपहार देंगे उसका इस्तेमाल करने वाला और कौन है उनके घर में? सहाना बिटिया तो करेगी। जो खुशियां हम उसको बचपन में नहीं दे पाए ना, वो अगर उसे इसके बाद मिल जाती है तो उससे बड़ी खुशी हमको क्या हो सकती है? लेकिन दीदिया ये सब होगा कैसे? हम कर लेंगे शांता, बस तुम हमारे बेटियों को कुछ नहीं बताना, तुमको हमारी कसम है। काव्या, आइए आप अंदर आइए। अरे मालती, तुम इतनी रात के? काव्या, क्या हुआ? माँ, वो हमने बुलाया। काहे? दी, हमें आपकी हेल्प चाहिए। बोलो। ये रजनी दी है, काव्या की बड़ी बहन। रजनी दी की जिस लड़के के साथ शादी तय हुई है ना, उनके घर वालों ने इनसे दहेज में बहुत सारा सामान मांगा था। आंटी ने अपनी सारी जमा पूंजी ना उनकी मांगी पूरे करने में लगा दी, लेकिन उनकी मांगी पूरी हो ही नहीं रही है दी। अब वो और पैसा मांग रहे हैं। आंटी ने अपने सारे गहने बेच दिए और अंकल मुझे ब्याज पर पैसे लेने गए। तुम आओ, अंदर आओ, बैठ के बात करो। अरे दीदी, तुम तो जानते ही हो ना, अब वो ये सब मांगेंगे तो हम देंगे ही ना। सोनी, पानी लेकर आ। अपनी बेटी की खुशी के लिए तो करना ही होगा हमें। कमरा, गाड़ी सब मिला करके बस 15 लाख रुपए ही लगेंगे। आंटी शांत हो जाइए, पानी दे। अभी पानी पीजिए। आप ऐसे रोएंगी तो बीमार हो जाएंगी आप। कितना मांगा है उन्होंने? 2 लाख रुपए और एक चेन और मोटरसाइकिल भी।